सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज खास कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा। डेट शीट आप सभी जानते हैं बेटा कि रिलीज हो गई है, बट स्टिल देयर आर स्टूडेंट जिनको अभी भी नहीं पता है, जिनकी थर्ड कंपार्टमेंट है या मे बी फर्स्ट कंपार्टमेंट है कि बेटा डेट शीट आ गई है। इट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी सारी डेट शीट आपको दिखा के डिस्कस किया था। तो सीबीएसई ने अब डेट फिक्स कर दिया है 15 जुलाई से 22 जुलाई, जिसमें क्लास 12 की सिर्फ 15 जुलाई को है, बिकॉज यू हैव ओनली वन सब्जेक्ट। लेकिन क्लास 10th वालों को थोड़ा सा गैप दिया गया है, कि गैप मतलब कि एक एक दिन करके एक एक सब्जेक्ट हो रहा है। लाइक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंपार्टमेंट में भी एक अच्छी बात ये बेटा कि आपको 15 मिनट क्वेश्चन रीडिंग टाइम मिलेगा, सो पैनिक करने की नीड नहीं है। और आज की वीडियो में हम आपकी मेजर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं कि मैक्सिमम बच्चों को डर लग रहा है कि वो फिर से फेल हो जाएंगे, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो वो क्या करें जिससे हम अभी भी इस सिचुएशन में जो 20-21 दिन बचे हैं अच्छे से पास हो सके। सो ये तो आपने सुन लिया कि सीबीएसई ने 15 मिनट का आपको अभी भी रीडिंग टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन को थरोली पढ़ना। और वही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे, रेगुलर कैंडिडेट्स जिनके लिए स्कूल्स ने एलओसी में उनका नाम सबमिट किया है एग्जामिनेशन संगम लिंक में। अगर आपका नाम नहीं गया है तो आप चाहकर भी एग्जाम नहीं दे सकते हो इफ यू आर अ रेगुलर कैंडिडेट देन, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस जो हुआ है वो स्कूल ने किया है। So students who appeared for 2024 board in regular mode and have been placed in compartment category should contact their schools। अपने स्कूल से वेरीफाई जरूर करवाएं कि आपका नाम डाला नहीं डाला। बट अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है, मतलब आपकी थर्ड कंपार्टमेंट है, दैट मीन्स कि आपको सब कुछ ऑनलाइन खुद से ही करना है। एंड बी अवेयर, बहुत से बच्चे अभी तक अवेयर नहीं है, दे डोंट नो फॉर्म कब आता है, क्या होता है। सो एटलीस्ट नहीं कहीं आप देख सकते हो तो आपका जो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है एटलीस्ट उसको तो गो थ्रू कीजिए, है ना। अब देखो 21 दिन अभी भी बचे हुए हैं और मैक्सिमम बच्चों को फियर फील हो रहा है किस किस चीजों का। एक तो बेटा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, वो तो एक कॉमन सी इशू है। दूसरी इशू है कि अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आ रहा। तीसरा, फोकस नहीं हो रहा, पढ़ना चाहते भी, मन करता है कि हम पढ़ के पास हो जाए, लेकिन ना तो पढ़ने में मन लगता है ना ही समझ में कुछ आता है। और तीसरा, हमारे हाथ में जो फोन है वो हमें पढ़ने भी नहीं दे रहा। चौथी प्रॉब्लम कि हमारे पास कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो मन करता है छोड़ दो पढ़ाई। कई बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया होता है बट दे डोंट फील द नीड टू अटेंड द क्लास। अब ऐसे सिचुएशंस में आप पास कैसे होंगे ये बताओ। हम पढ़ना शुरू करते हैं, मन नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, घबराहट एक अलग ही है कि भाई हम फिर से फेल ना हो जाए, वो एक डर बना हुआ है। फर्स्ट कंपार्टमेंट वालों को भी एक बार तो उन्होंने फेल हो लिया है, मतलब दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग कंपार्टमेंट। और थर्ड कंपार्टमेंट वालों का तो है कि अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ तो आपका एक साल पूरा गया, अगले साल आपको सारे सब्जेक्ट का फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों की चिंता में, या फिर एक डर भी है पेरेंट्स डांटेंगे, क्या होगा, सारे लोग क्या बोलेंगे, दोस्त मुझ पे फिर से हंसेंगे, मैं कैसे बताऊं कि मेरा थर्ड कंपार्टमेंट या फर्स्ट कंपार्टमेंट। इन उधेड़ बुन में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, सिलेबस नहीं हो रहा। तो देखो बेटा, प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन है, अब ऑफ कोर्स है। सो पढ़ने का जब मन नहीं करता तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना, कि समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ट्राई किया, आई ट्राइड बट आई डिड नॉट, मेरे से हुआ नहीं, समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं। बेटा समझ नहीं आया तो भी हमारा एक अल्टीमेट गोल है पास होना, है ना। तो अपने ऊपर फेथ रखो, विश्वास रखो। सारे सब्जेक्ट में तो आप फेल नहीं हुए, कुछ ही सब्जेक्ट में फेल हुए ना। मान लो किसी की एक में आ गई, दो में आ गई, यू आर नॉट फेल इन एवरी सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट में तो कंपार्टमेंट नहीं आई है। और जिनकी कंपार्टमेंट आई है ये भी पक्की बात है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ना शुरू किया होगा, थ्रू आउट द ईयर आपने सिंसियरली नहीं पढ़ा है, राइट। तो अपने थॉट को, अगर आप लास्ट के 15 दिन 20 दिन पढ़ के 4 सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो, 3 क्लियर कर सकते हो, तो अभी तो 21 दिन बचे हैं, तो क्या आप एक सब्जेक्ट नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर विश्वास रखो एंड यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ऐसा सोचो, डर होना भी चाहिए, थोड़ा सा डर जरूरी है कि भाई हम फेल ना हो जाए, वही डर आपको पढ़ाएगा। तो एक तो अपने ऊपर बेटा विश्वास रखो, है पेशेंस। पेशेंस आजकल के बच्चों में पेशेंस थोड़ी कम होती है, पेशेंस नहीं है, नहीं हो रहा। तो कोई चुटकियों में से सोल्यूशन नहीं है। नाइदर अ टीचर कैन गिव यू एक क्वेश्चन शीट दे दिया, मैंने आपको 50 क्वेश्चन दे दिए और मैं बता दूं बेटा इसमें से 20 आएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कोई टीचर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं दे सकता। आपको कुछ ना कुछ पीवाईक्यूज तो रटने पड़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो याद करो और नेगेटिविटी को दिमाग से बाहर करो, ठीक है। हर दिन का बेटा, अभी भी 21 दिन है ना, हर दिन का एक गोल बनाओ, एक एक चैप्टर हर दिन करने की कोशिश करिए आप। या रटना तो आता है सबको, रटो, नहीं समझ में आ रहा रट लो। क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं बोर्ड में,
ये कोई जेई या नीट का एग्जाम नहीं है, नीट में भी रिपीट होते हैं, जेई में भी रिपीट होते हैं, बट वहाँ कुछ एडवांस में नए क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं, बट इन बोर्ड एग्जाम नो न्यू क्वेश्चन आर फॉर्मुलेटेड। ठीक है, तो अपना गोल सेट करो बेटा कि हमें एग्जाम को एटलीस्ट क्लियर करना है, एटलीस्ट आई हैव टू गेट 33%, इतना तो हमें चाहिए, ताकि ये जो हमारा जो था कि साल खराब हो जाएगा, लोगों को कैसे फेस करेंगे, वो सारे प्रॉब्लम्स का इट इज एन ओनली सोल्यूशन। और उसके लिए आपको पढ़ना सीखना होगा, फोन से थोड़ा दूर रहो, हमेशा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम की रील बनाते हो तो अच्छी बात है, बना लेना एग्जाम के बाद, लेकिन अगर आप दूसरों के कंटेंट देख रहे हो तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं है, एटलीस्ट पास हो जाओ, फिर देखना, फिर एंजॉय करना लाइफ। सो स्टार्ट कैसे करोगे, इतना तो पता होगा कि चैप्टर्स कौन सी इजी हैं, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो 40% क्वेश्चन तो इजी चैप्टर से आते हैं, 40% क्वेश्चन मॉडरेट चैप्टर से आते हैं, 20% ही डिफिकल्ट चैप्टर से आते हैं। तो आप इसको छोड़ दो ना, डिफिकल्ट वाले छोड़ दो, इजी वाले 40% अगर कवर कर लिए, पास तो आप ऐसे हो जाओगे। फिर आप मॉडरेट वाले पे स्विच कर सकते हो कि कभी किस दिन है, ठान लोगे तो पास हो जाओगे। सो मॉडरेट टॉपिक्स को उसके बाद करना, करोगे क्या, एक रिविजन शॉर्ट देख लो, यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, आधे घंटे के शॉर्ट्स हैं, 1 घंटे के शॉर्ट्स हैं, वट एवर सूट्स यू। आपको सारी चीजें नहीं समझ आएंगी, ऑफकोर्स नहीं आएंगी। अभी अचानक से ऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की ले रही हूँ, तो 11th के कॉन्सेप्ट की नीड होती है, तो अचानक से जो बॉम्बार्डमेंट होता है कंटेंट का, तो बच्चों को डिफिकल्टी महसूस होती है, बट जो चीजें याद कर सकते हो वो तो कर लो, एटलीस्ट हर चैप्टर के नोट्स रट जाओ, क्योंकि एग्जाम में कुछ तो लिख पाओगे। देन नोट्स रटने के बाद आप पीवाईक्यूज देखिए, पीवाईक्यूज से क्वेश्चन आएंगे, सैम्पल पेपर मैच करो, क्वेश्चंस मैच होने शुरू हो जाएंगे। 5 ईयर्स के अगर आपने पीवाईक्यूज रट लिए तो आपका मतलब गारंटीड है कि आप पास हो जाओगे एटलीस्ट। ठीक है, इसके बाद जब सेंटर में जाते हैं, कई बार हम वहां पे जाके ब्लैंक हो जाते हैं। एक तो आपको 15 मिनट का टाइम मिला होता है बेटा कि क्वेश्चंस को रीड करो, मान लो हम ब्लैंक हो गए, समझ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, फिर भी क्वेश्चंस को रीड करेंगे और छोटे छोटे टिक मारते चलो जो फिर भी समझ में आ रहा है कि मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद जब आप लिखना शुरू करोगे ना, तो जो इजी क्वेश्चन थे जो आपको लगता था लिख सकते हो, उसको लिखते लिखते ना आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको जो नहीं भी समझ में आ रहा था वो भी धीरे 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 थोड़े थोड़े आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी इस 21 दिन को पूरा वेस्ट कर दिया अपने एंटरटेनमेंट में, टाइम पास में, तो फिर देयर इज नो सोल्यूशन, यू हैव टू फाइंड योर सोल्यूशन। कोई दूसरा आपको कोई वो गेस्ट क्वेश्चन देकर पास नहीं करा सकता, दैट इज फॉर श्योर। गेस्ट क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, मिलते हैं मार्केट में, लेकिन उससे आप पास नहीं हो सकते। पास करने के लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन पर चैप्टर तो आपको रटने ही पड़ेंगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री के लिंक्स दी हुई है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चैप्टर की प्लेलिस्ट की, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, क्लास 12th वाला, फॉर एवरी चैप्टर इट इज गिवन। अगर आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो एटलीस्ट उन क्वेश्चन को रट जाओ। और एग्जाम में बेटा क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना, इररिलेवेंट आंसर मत लिखना, फिर कहोगे कि हमें मार्क्स नहीं मिला। एंड ट्राई टू राइट स्टेप वाइज, कीवर्ड्स लिख के हाईलाइट कर दो, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखो, देखना आप पास अच्छे से हो जाओगे। एंड इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हर साल मैं कंपार्टमेंट का भी बैच लेती हूँ, कंपार्टमेंट के बैचेस से मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर वेरी सिंसियर इन कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स आल्सो, वो क्लास अटेंड करते हैं, वो बच्चे फोकस्ड हैं, एंड दे गेट वेरी गुड मार्क्स, मोर देन 70% भी आते हैं बच्चों को, 80% भी लाते हैं। बट वहीं कुछ बच्चे हैं जो दे डोंट फील द नीड टू अटेंड द क्लास, तो ऐसे बच्चों की कोई गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, तो अगर आप सिंसियर हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, दैट इज अ लिटमस टेस्ट। अगर आप सिंसियर हैं, आप पास होना चाहते हैं, तो आप हो जाएंगे। लेकिन आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे चाबी मिल जाए जिससे मैं क्वेश्चन देख लूँ, समझ लूँ, तो दैट इज नॉट देयर, वो आपको हार्डवर्क लगेगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स लिखोगे और अपना साल बचाओ बेटा, ताकि आप करियर में आगे बढ़ो। यू आर स्टक, स्टक होने से कोई फायदा नहीं है, उससे नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, नथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन। सो फॉर स्टूडेंट्स जिनकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है बेटा, स्पेशल बैचेस जो हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी 21 दिन बचे हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट यू कैन राइट अ मेल, और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जूम पे क्लासेस लेते हैं, सो देयर विल बी अ स्टडी प्लान, टू वे कम्युनिकेशंस, लाइव क्लासेस, और जो क्लास आपकी मिस हुई है उसकी रिकॉर्डिंग, वैसे इंटायर क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, चैप्टर वाइज डाउट सेशंस होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की नोट्स, Q&A, फिर आपको फॉर्मूला शीट, माइंड मैप, और इसके साथ बहुत सारे और कंटेंट, जैसे
नेम रिएक्शंस की पीपीटी, सारी चीज़ें आपको कंटेंट मिल जाएंगे। क्लासेस विल बी वाया जूम। अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में और आप डाउट्स रखना चाहते हैं तो आप डाउट्स भी रख सकते हैं। द कोर्स फीस इज़ ओनली ₹1000, जिसमें आपको सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। तो अभी भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं दे कैन ज्वाइन द बैच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि आप अपडेटेड रहो।